कि हमारे देश में प्रशासन के पास अधिकार तो है, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल आम लोगों की सेवा के लिए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए, आम लोगों की प्रगति के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की जान को आग के हवाले करने के लिए कर रहा है। सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, बल्कि 15 मौतों के जिम्मेदार हैं। ये कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही की वजह से 15 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये एक अग्निकांड है या फिर यह हत्याकांड है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि लखनऊ के पौष इलाके अलीगंज के एक रेजिडेंशियल इलाके में एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो गई। वो बिल्डिंग जिसे 10 साल पहले, आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, 2016 में जिसे अवैध करार दे दिया गया था, जिस बिल्डिंग का लाइसेंस कमर्शियल नहीं बल्कि रेजिडेंशियल इलाके में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स न खोलने का था, उसे एनओसी कैसे दे दी गई? अलीगंज में कैसे एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो गई और उसमें पेट शॉप भी खुल गई, उसमें क्लिनिक भी खुल गई, उसमें कोचिंग क्लास भी खुल गई? ये कैसे हो गया? और वो भी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की आंखों के सामने हो गया, उनकी नाक के नीचे हो गया। जिस बिल्डिंग को अवैध करार दिया गया था, उस बिल्डिंग को कैसे 2 महीने के अंदर अंदर फिर से लाइसेंस मिल गया? जिस बिल्डिंग के ऊपर आज से 10 साल पहले बुलडोजर चल जाना चाहिए था, आज तक वो बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई थी? और ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि 15 मासूमों की जान चली गई और इसमें ज्यादातर तो 20 से 30 साल की उम्र के बीच के युवा हैं जो वहां पर कोडिंग सीखने के लिए आ रहे थे। उस पेट शॉप में जो मासूम बिल्लियां थीं, जो डरी सहमी हुई, झुलसी हुई, दम घुटने की वजह से बस जिनकी जान जाने को थी, उन्हें जब रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया तो जिस कालिख में वो लिपि पुती हुई सी थी, उसे देखकर यह अंदाजा होता है कि कितनी बड़ी लापरवाही थी और कितना गंभीर यह अपराध है। मैं पहले इस पूरी घटना के कुछ तथ्य आपके सामने रख देती हूं। ये लखनऊ में हादसा हुआ और ये अलीगंज थाना क्षेत्र का पुरनिया चौराहा है, जो कि वहां के लोग उषा मेहता मार्ग बताते हैं। वहां पर एक कमर्शियल बिल्डिंग में हुआ। शुरुआती जांच जो हुई उसमें यह पता चला कि आग लगने का मुख्य कारण सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर जो एक पेट शॉप है, वहां पर एक क्लिनिक है, वहां से आग लगनी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे करके पूरी इमारत में धुआं ही धुआं फैल गया। अब ये चूंकि 3 मंजिला इमारत है, पेट शॉप है, इसके अलावा एक वीडियो गेमिंग जोन भी है, यहाँ पर 3D एनिमेशन सेंटर है, यहाँ पर IT नेटवर्किंग का कोचिंग सेंटर भी संचालित था। इस हादसे में 15 लोगों की जान गई है। इन 15 लोगों में 10 पुरुष हैं और 5 महिलाएं शामिल हैं और अधिकतर जो मृतक हैं उनकी उम्र 20 से 24 साल के बीच में बताई जा रही है। इस वक्त कई सारे घायल भी हैं, जिन घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, KGMU के। अब जो शुरुआती जांच हो रही है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे और दोपहर 2 बजे के आसपास इस आग लगने की खबर के सामने आने के बाद उन्होंने मंच पर से तुरंत अपना कार्यक्रम वहां पे रोका और फौरन वो लखनऊ के लिए रवाना हुए। उन्होंने मौका स्थल का मुआयना भी किया और फिर पुलिस ने कुछ कार्रवाई भी की है। किस किस को सस्पेंड किया गया, क्या सस्पेंशन हुआ, वो मैं पूरी डिटेल आपको दूंगी, लेकिन जो गंभीर खामियां पाई गई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको बता दें, एक SIT जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है, जिसे 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको हैरान कर देगी। सुरक्षा के नियमों में इतनी भारी अनदेखी की गई है। जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि पहली बात तो ये कोई व्यावसायिक इमारत खड़ी करने की परमिशन नहीं थी। यहां पर रेजिडेंशियल इलाके में एक व्यावसायिक इमारत खड़ी की गई थी, गलती नंबर 1।
गलती नंबर 2 कि फायर सेफ्टी का कोई नो ऑब्जेक्शन यानी कि एनओसी सर्टिफिकेट नहीं था। अब उसमें कहा यह जाता है कि भाई फायर ऑडिट का या यूं कहें कि फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसी सूरत में मिलता है जब आपकी बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर से ऊपर की हो। लेकिन ये जो घपलेबाज है ना, बड़ी चालाकी से इसको तोड़ मरोड़ के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई? 14.8, 14.9। तो अब क्या है कि फायर सेफ्टी का कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो तब मिलेगा जब आपकी इमारत 15 से ऊपर की होगी, 15 मीटर से ऊपर की होगी। लेकिन ये तो आपने छोटी इमारत बना के रखी।